वी गो। हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों में काफी अरसे बाद आ गए। काफी लंबा ब्रेक हो गया था बेराम, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमारी जानें लूटी हुई हैं। कैसे भाई? तुम तो पता नहीं किस तरह लाइव कर रहे हो। सुबह की 6 बजे की स्ट्रीम पे आया होता है ये, वो गेम पेनल्टीज पे चली जाती है। उससे पिछली वाली भी पेनल्टीज पे होती है। वो याद मत कराओ मुझे। वो ज्यादा अच्छी गेम थी। वो हुआ ही नहीं है। फुटबॉल खेलती है जर्मनी जर्मनी ब्रो, जर्मनी किसी ने I don't want to talk about it. But yeah, nahi, kudos to you and Jibby and SRK. And you and Zed and everyone yeah. who's involved with pro sports and pro sports football. Yeah. And all of you, obviously, who join us over there. Yeah, you guys are, or all of us, I suppose, are doing a lot of hard work on that front. मगर क्रिकेट का पॉडकास्ट बनता था, बातें बड़ी हो गई हैं, चीजें बहुत हो गई। अच्छा, अभी तो हमने कम लिखी हुई हैं चीजें इतनी ज्यादा हुई हुई हैं। Exactly. हमने कहा थोड़ा सा इसको कट डाउन करें, फिर एक और करेंगे शो। इस तरह ही करना पड़ेगा आजकल। सबसे पहले तो हमने ऑब्वियसली बात करनी है एक ही बंदे के बारे में। गाली ना समझना, बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ, सो डोंट टेक इट द अदर वे। स्टोक्स इज रिटायर्ड बेबी, आउट ऑफ द ब्लू। बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। या आई मीन यार, अफसोस हुआ थोड़ा सा। तो थोड़ी एक्टिंग थोड़ी काम करो। वो भी तो करता है, स्टोक्सी भी तो करता है। उस पे सूट करती है, तुम पे नहीं करती। अच्छा चलो, वो स्टोक्सी है। नहीं, बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स, फर्स्ट ऑफ हिज नेम, बोर्न इन क्राइस्टचर्च, फॉर्ज्ड इन डरहम। यस सर। यार आई मीन, मेरा और तेरा तो फेवरेट प्लेयर। मुझे तो स्टोक्सी बहुत पसंद है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्टोक्सी द क्रिकेटर। हाँ, नहीं बंदा भी मुझे पसंद ही है। क्या है, शुगल है ब्रो, मारो। आई लाइक टू वॉच सम पडास। मगर लाइक बेन स्टोक्स द क्रिकेटर, आई हैव एब्सोल्युटली अडोर्ड ओवर द इयर्स। आई हैव ऑलवेज ट्यून्ड इन टू वॉच हिम प्ले। He's got that, मतलब वो क्लच जीन। क्लच जीन तो है ही भाई। मतलब स्टोक्सी खड़े तो कुछ भी हो सकता है, वो वाला सीन था इसका। कुछ भी हो सकता है। खैर, we're going to be thorough on Stokesy because he deserves this airtime. You're going to be thorough. Yeah. I'm not prepared for this. अच्छा चलो, I have already done a podcast with Rob Barron on this, so I am thoroughly prepared for this. Record बताता हूँ तुझे Stokesy का। please. We're going to talk about Ben Stokes, the Test cricketer mostly. क्योंकि वो बाकी फॉर्मेट्स में तो वैसे ही रिटायर्ड था एक तरह का। हाँ, एक तरह का नहीं, रिटायर्ड ही था। रिटायर्ड था, कहाँ ही खेलता था। He was prioritizing Test cricket. He was retired. Yeah. Was he officially retired from both the limited overs formats? It seemed like he was. दूसरी दफा आई थिंक रिटायर हुआ था। हाँ, वो कोई पता नहीं फिर रिटायरमेंट वापस ले ले। कोई पता नहीं। या वो he likes to be in the limelight, doesn't he? मैसेज आ जाए अगले साल Ashes question mark स्टोक्सी को इस दफा। He likes to be in the limelight. He loves the limelight. He wants to be the center of attention. मतलब जिस तरह की रिटायरमेंट भी हुई है during the games, during the day's play. Bro, during a spell. Yes. ठीक है। एकदम लोगों को पता चले, सारे उठ के तालियां बजाने लगे हैं। स्टोक्सी फिर Reasons can wait. ठीक है। सीधा बोले क्या है बेचारा time, baby. उस वीडियो में poor Jacob Bethel has been immortalized in a sports bra. ठीक है। बहुत फनी था वो। But yeah, I mean, look, 11th over in, इस तरह कुछ mid spell he retires. Then he comes out to open the batting. So इंग्लैंड की जीत सेकेंडरी हो गई हमेशा से। बेसबॉल बेबी। उसने कहा नहीं, this is all about me. I'm going to make this game all about myself. That's Ben and Stokes. one last trip to the well. पता नहीं अकेला ही कुएं में गया है। गया था। ठीक है, इंग्लैंड तो जलीली हुई है। They were 1-0 up in the series. फिर वो कर्फ्यू गेट हुए। ठीक है, नाइट क्लब गेट, कर्फ्यू गेट, whatever you want to call it. They lost the second test because they were under strength, criminally under strength. और फिर third test तो यार मतलब honestly Trent Bridge is a flat deck. They could have won this though, couldn't they? If I tell you that 373 is the target and you have to pick one team to chase it down. It's England. Yes. With a proper opener, not with Ben Stokes. Yeah, that is the thing, right? But England have chased this exact target multiple times. बल्कि 370, 380 वाला ही target chase करते होते हैं हमेशा. So इससे कम हो तो हार जाते होते हैं। यार तो अपनी जगह पे आ बैटिंग करने। एमिलियो गे का क्या कसूर था इसके अंदर? उसको 6 पे क्यों भेजे? बेचारा। ये स्टोक्सी का ये सीन है ब्रो, बिकॉज ही लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड ही वांटेड अ ड्रामेटिक एग्जिट बिकॉज हिज करियर हैज बीन फुल ऑफ ड्रामा एंड ही अट्रैक्ट्स ड्रामा। इसने अपनी टीम को मरवा दी है। मरवाया तो है, बेशक मरवाया। और इस टाइम पे जिस तरह हम यूजुअली बात करते हैं ना कि व्हाट आर यू लीविंग बिहाइंड व्हेन यू आर रिटायरिंग, what is Stokesy leaving behind? Yeah, to think that he has left England in a worse state than when he got this job. Exactly. That is harrowing to think about because England were down in the dumps when Stokes got this job. Stokes आया था, everything was looking good. Yeah. कि भाई बेसबॉल आ गई है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जीत नहीं रहे हम, वो एक अलग बात है। नहीं, शुरू में तो जीत रहे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद हम नहीं जीत रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन then again there was entertainment in this कि we play cricket for entertainment. Yeah, we lost this test by 1 run, but that is a service to Test cricket. That's where it starts, right? उससे पहले तो हारे ही नहीं थे। हाँ, उसके बाद फिर वो न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट मैच खेल रहे थे, 1 रन से
हारे थे ये लोग। उसके बाद फिर एवरीथिंग वेंट डाउनहिल। एक रन से हारे थे कि एक विकेट से हारे? पता नहीं ब्रो, आई डोंट इवन रिमेंबर, समथिंग लाइक दैट, बट या आई डिड गो डाउनहिल देयर। हाँ, इस तरह की बातें तो बहुत ज्यादा हुई थी कि यार सर्विस है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते हैं, वी पुटिंग asses on seats, yeah, we are saving the format, this, that, the other. But if we talk about Ben Stokes the cricketer, because there are a lot of things, right? Ben Stokes the cricketer, Ben Stokes the human, Ben Stokes the captain, Ben Stokes the PR machinery, Ben Stokes the boxer, Ben Stokes the boxer eventually, Freddie की तरह इसको चाहिए ये भी जाकर MMA या boxing ट्राई कर ले। अब clearly he has a knack for it। अब तो easy हो गया ना, अब किसी ने कुछ नहीं किया ना। He's shown a penchant for success on that front, right? खा वो कोई होमोफोब हो या रग्बी प्लेयर हो या जो भी हो। वैसे इस वाले सिनेरियो में जो अभी रिसेंट चीज हुई है, शायद इसकी कम गलती थी, based on what we're told। Exactly. PR machinery baby. Exactly. जो हमें बताया गया उस हिसाब से तो स्टोक्सी की ऐसे गलती नहीं थी, मगर असल में क्या हुआ we never know. But coming to Ben Stokes the cricketer first, 122 test matches is a lot, especially for a guy who had a half functioning shoulder, knee scotch taped together, ठीक है, ऐसा ही सीन था। But to play 122 test matches is a feat on its own। 15 एक साल का करियर, ठीक है। I think he debuts in international cricket in 2011, right? So 14 हो गए, 14 साल। हाँ, हो ही गए ना 15 साल। But you know, 122 test matches, he scores 7,273 runs at a batting average of 34.46. Should have been around 37-38. He really regresses towards the end. ऐसे ही एंड पे बैटिंग बहुत मिस हो गई थी। एंड पे he was more of a bowler. Yeah, he was England's best bowler post Jimmy. Yes. ठीक है, but the last Stokesy knock that I can remember is that Lord's Test, जिसको हम फर्क reasons की वजह से याद रखते हैं। The Johnny Bairstow gardening incident, where he stumped Nathan Lyon hobbling on सारा कुछ वो। Ben Stokes scored 155 in the fourth innings of that test match and no one remembers, but since then he has criminally regressed as a batter. But खैर 34.46 की average and then 7,273 runs, it still warrants a lot of credit. Yeah, more than his impact, more than his stats, it was his impact. वही तो चीज़ है सारी। मैं बोल रहा हूँ, more than his performances and his stats, it was his impact on the pitch, जहाँ पे वो जिस तरह उसने मैचेस जितवाए हैं, that's unheard of. यार पता है, that's what I tweeted as well. I said that Ben Stokes is not the sort of cricketer you judge by his numbers or statistics. You never look at them. ठीक है, हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं यार। Ben Stokes' career was an experience. The novelty in all of this was the thrill that he made you feel. कसम से। And we all felt it यार। ऐसे ही है। मतलब like you said, end में तो वो बॉलर ही बन गया था। If you look at his bowling record, 252 wickets in 122 test matches, शायद आपको ज्यादा ना लगे, मगर in the last couple of years, it's just been Ben Stokes, man. वो अकेला ही लगा हुआ था। इस टेस्ट मैच में भी 6 विकेट निकाल गया, ठीक है। तो he probably became like a number 7 or number 8. वो आया नहीं वहां बैटिंग करने, but that's the kind of all-rounder he transformed into. That's the kind of person Ben Stokes is, right? But don't judge him by his numbers. It's a disservice to Ben Stokes to judge him by his numbers, even though मैंने ये बातें की हैं। और अगर आपने numbers पे ही जाना है, there are only 2 cricketers in the history of Test cricket, all-rounders, who have scored 7,000 plus runs and taken 250 plus wickets. Ben Stokes and Jacques Kallis. Yes, sir. That's a very elite list to be a part of. Longevity तो खींच ली, हाँ, माना कि England Test matches बहुत खेलती है, but you look at the sort of career Ben Stokes has had, the medical history, उसने बहुत जान मारी है यार। The one thing you can never fault Stokesy for is trying hard, putting everything out there on the field. 120% दे दिया अपना। Great, मतलब इस फील्डिंग भी अगर आप देख लो, वो सबसे प्रॉपर अंडररेटेड पार्ट है उसकी, मुझे लगता है। I think क्रिकेट का he is a cricketer of great accomplishments and great moments cricketer है ना ब्रो, वही मैं कह रहा हूँ। That Headingley, yes, the ODI World Cup, the T20 World Cup final, the catches, वो जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में मोमेंट्स है उसके, you cannot do that, Ben Stokes, and you remember those, remember those till you just don't follow cricket. Yeah, I mean, that's his legacy, I think. He was the match winner and clutch player for England. That's his legacy, bro. And some people will say he got lucky, and he did get lucky. In that Headingley innings, जो उसने लीच के साथ पार्टनरशिप मार के जिताया था. One of the best test innings. Could have been run out. Yeah. He should have been LBW. Review मुक गए थे. Luck favors the brave. In the ODI World Cup final that he wins for New Zealand, they win it on or wins for England. On boundary count. Yeah, boundary count पे जीतती है England, but then he parries the ball to the fence. For run करते हुए. वो हो गया था वहां पे, वो थोड़ी लक कह लो। आई थिंक बोल्ट ड्रॉप्स हिम एज वेल, ठीक है। वाज इट समवन एल्स हु ही ड्रॉप्ड बोल्ट? आई थिंक सो, मुझे स्टोक्सी का ड्रॉप्ड नहीं याद। खैर आगे जाओ तो T20 वर्ल्ड कप फाइनल वर्सेस पाकिस्तान, ही सर्वाइव्स नसीम शाह स्पेल, एंड देन ऑफ कोर्स शाहीन गेट्स इंजर्ड, तो वो भी थोड़ी लक तो चली है ना वहां पे। देन अगेन ब्रो, वो इस तरह की इनिंग्स वही खेल सकता है। देखो यार, आई एम अच्छा हर दफा स्टोक्स की होता है उसका, वही तो मैं कह रहा हूं। कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक
at a certain mental level, you do craft your own luck. I'm a firm believer in this. Fortune favors the brave. और अगर आप mentally strong हो तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देती है. I mean, everybody remembers that Headingley innings जिस तरह का counter attack था उसका. It's one of the best innings ever. Yes. ठीक है, कुशाल जरत परेरा से बेहतर नहीं है. वो तो best. वो मेरे लिहाज से best है. मगर number 2 probably Stokesy आती है. मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें you're down and out and वहां से काउंटर अटैक लॉन्च करके उसके बाद जिस तरह स्ट्राइक उसने फार्म की, लीच के साथ पार्टनरशिप लगा के उसने टेस्ट मैच जिताया. That was incredible. Yeah. And also people look at average differentials. I used to look at them for the longest time until Varun convinced me otherwise. Stokesy averages 34.46 with the bat and a smidgen under 31 with the ball, 30.98. Average differential उसका बहुत छोटा निकलता है. But यार इस तरह तो अगर कोई बंदा 55 एवरेज कर रहा हो और उसकी 37 की बॉलिंग एवरेज हो विद द बॉल, हाँ विद द बैट इतनी ज्यादा और बॉल के साथ इतनी ज्यादा भी हो, तो वो क्या फायदा उस एवरेज डिफरेंशियल का? दैट्स नॉट अ गुड मेट्रिक. स्टोक्सी को जज करना तो उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, उसकी क्लच परफॉर्मेंसेस, द हार्ट दैट ही पुट इनटू दिस जॉब, the way he kind of put his body on the line for England. You do need such players in your team, and Stokesy, my God, he was one of the best at this. Clutch player and warrior. Yeah, that's his legacy. The good parts of his legacy, at least. Yeah. I mean, look. Never judge him by his numbers, and वही साथ की बात है, उसके impact को देखो. He was an experienced man और बहुत मजा आता था. You had to be there. Yeah, because future में crick info खोलकर, if you look at Stokesy's numbers, you might not be convinced. If you watched him play, it was a visceral experience, and if you were there, आप मानोगे player उसको. हाँ. Competitor. खैर अभी Stokesy की और भी बातें करनी है, लेकिन एकदम मेरे बीच में मुझे एकदम ये सवाल आ गया, क्या करेगी इंग्लैंड? यार they have no natural all-rounder who replaces him or a captain. बहुत बड़े holes छोड़ गए. Like we said, he's left the team in a worse spot. Then he got the job in captaincy job. भाई क्या सैम करन है all-rounder? नहीं यार, that's a massive downgrade. कोई all-rounder नहीं होगा. नहीं है. जेमी ओवर्टन. क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्रेग ओवर्टन. Jamie is better than Craig, bro. That's shitty options, bro. Tom Curran, baby. I think Sam Curran ही बनता है. And that's a massive downgrade. और होगा खैर, मैं इतना well versed नहीं हूँ English county setup में. Last couple of years you can make a solid case that Ben Stokes has been England's best bowler. Post Jimmy तो वही रहा है. वो अकेला इंडिया के खिलाफ लगा हुआ था. ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेटें ली, अभी भी विकेटें ली, तो वो उनको जाहिर है महसूस होगा वो void. But कप्तानी का क्या करना? कप्तानी का क्या? ऑली पोप वापस आए और कप्तान बने. ऐसे ही है. ब्रुक को तो ना बनाना यार. वैसे तो मैं ये रॉब बैरन को कह रहा था कि इफ बेन स्टोक्स इज द फ्रैट बॉय लीडर, तो इनिशिएशन तो हो चुकी हुई है ब्रुक की. मुक्के शुक्के तो वो भी करा चुके हैं. ठीक है, ही इज क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब. नहीं, नॉट अ गुड प्लॉय. वैसे भी ब्रुक का भी करियर थोड़ा डाउन हो रहा है. पता नहीं कुछ दे विल हैव टू थिंक. डकेट, आई डोंट नो ब्रो. नूसा ने तो गोल मार दिया वर्ल्ड कप. नूसा बड़ा फिट गोल मारा था. कमाल यार. वैसे अगर तुम मैवरिक पर्सनालिटीज की बात करो जिस तरह की स्टोक्सी की है, एक डकेट ही है उस टाइप का, और वो इतना छोटा है कि वो बात ही नहीं है एज इन हाइट में. ये तुमने क्या बात कर, नहीं है ना वो बात. फिर उसकी हाइट का क्या लेना देना है? अच्छा चलो, हाइट टेम्पा की हाइट है. हाँ वैसे फेयर पॉइंट. बट डकेट को तुमने हाइट पे निकाल दिया कि आर्मी में इनिशिएशन हो रही है उसकी. क्या हो रहा है? पर्सनालिटी वाइज तो एक डकेट ही उस टाइप का बंदा है, और डकेट अभी 100 मारकर अपनी नौकरी बचाई है. Nah, bro. उसके अपने मसले चल रहे हैं. Duckett's not a captain. No, Brook isn't either. Root will not take the job. He shouldn't. Yeah, he just wants to have fun and bat. तो रह कौन गया? Bowling attack तो उनका है ही नहीं. समझ ही नहीं आ रही कौन करेगा. Last time भी ये बात की थी. Bash ही है bro. Bash की नौकरी चली जाएगी. अब Stokesy तो था reason. Bash तो high release point and all that. Do you think he's the reason Bash played 20 test matches? Do you think Baz will stay? Yes. I think the relationship became untenable, by the way. Keezy, Baz, Stokesy. There was a circle jerk going on between the three for the longest time. ठीक है, ये उठाई जाते थे अपने. अच्छा, circle throw the ECB Richards into this as well. ठीक है, और I think after the Ashes बहुत fraught हो गई थी वो relationships, बहुत ज़्यादा fractures आ गए थे, और यहाँ पे end में तो ये तब के गए 100%. So this was a super chat on Combox that had New Zealand not dropped catches in the first test match, would Stokesy have not retired? That's a very good question. Because butterfly effect के अंदर New Zealand win that test match. They don't go out to party in Chelsea's naughtiest nightclub. And then he might not do this. Again, मैं वही कह रहा हूँ, naughtiest nightclub का मसला नहीं है, मसला Chelsea का. But यार एक तरह से एंटी क्लाइमैक्टिक जरूर है. बट लेकिन उसने कर लिया ना अपने ऊपर.
हाँ, उसने पता है सारी लेवरेज ले ली और उसने पेंट कर दिया ईसीबी वालों को गंदा कि देखो अब मैं जा रहा हूँ। और स्टोक्सी के पहले इन्होंने एंडरसन के साथ ये किया, मेरे साथ ये कर। हालांकि स्टोक्सी नहीं एंडरसन को निकलवाया था और उसको बुलाया था होटल रूम में और व्हाटएवर। फिर बंदूक तो किसी और के शोल्डर पे लग के चला दी ना उसने। बड़ा तेज है ये नैरेटिव अपने पास खींच के एंड में। यही मैं कह रहा हूँ। या वही तो कह रहा हूँ। हम भी यहाँ पे बैठ के बेन स्टोक्स क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। बेन स्टोक्स क्रिकेटर डिजर्व्स ऑल हिज फ्लावर्स, क्योंकि अब वही है ना। और बात ही है because he's retired. You speak of Headingley, you speak of the ODI World Cup final, you speak of the T20 World Cup final, but let's not forget his maiden test run in Perth. Yes, sir. You know, cracks bigger than my ass crack. मतलब कि अल्लाह माफ करे इतने बड़े बड़े क्रैक थे, and you do not want to be mooned by me. ठीक है। और क्या था यार, सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। किधर फंस गया यार, पता नहीं तो किधर फंस गया। अब इमेजिन कर। Yeah, second fastest. Not pretty sight, guys. Not pretty sight. तुमने कब देखी है? नहीं देखी भी नहीं है, इमेजिन कर रहा हूँ अब। मैंने तो कहा you don't want to be mooned by me, but then there's the second fastest double 100. मुझे याद है वो innings, मैंने लाइव देखी हुई है। साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन, 258 of 198 gets run out eventually, and that was the day I was like, man, Stokesy means business. और तब ये बैटिंग ऑलराउंडर ही था, वो तो एंड में जाकर बॉलिंग ऑलराउंडर बना है। और फिर मैंने वो उसका लॉर्ड्स का दूसरा वाला नॉक भी याद करवाया है, the one in which he scores 155 but England lose, the Johnny Bairstow test. So हैं और भी knocks इसके। ODIs में भी है और knocks। बिल्कुल है। ODIs में यार इसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, 41 plus average है with the bat at a strike rate of 95 plus. Yeah, that's really good. Really solid. And then of course a World Cup next to his name. World Cup next to his name, yes. He won everything, or not everything, but 2 World Cups. Not the test match. Not the test match. Didn't even try. That is one criticism I have. कि यार you never took the World Test Championship seriously. I mean, you didn't even acknowledge the World Test Championship. If you say कि यार Test cricket is everything, we're here to save Test cricket. तुमने गलती की है ना. Ashes is everything, Johnny. Ashes is everything. मसला ये है ना. लेकिन we're here to save Test cricket. Yes. Then you pay attention to the championship, right? बिल्कुल. उसके लिए तो खेल रहे हो फिर. Ashes के लिए नहीं खेल रहे हो आप. सिर्फ. So fields cricketer, moments cricketer, record की बात कर ली, numbers पे भी कैलिस के साथ वो उसका है record, clutchness अपनी जगह पे, and Ben Stokes was that guy who would get his team over the line, and he was a fighter, a warrior, put everything or laid everything on the field. But now it's time to talk about Ben Stokes, the captain. I thought he started off brilliantly. He was really good at the start. Very progressive. I remember the umbrella field. So everyone talks about that. Usman Khwaja. And generally the field settings were really progressive. He used to manufacture wickets through his field settings. Yeah. बिल्कुल करता था. इसकी एक खास बात थी that he used to manufacture wickets. And also, England started going for the bouncer. काफी उसके bouncer पेला है. Field में बहुत active था. Very proactive captain. Would make things happen. शुरू में declarations अच्छी थी. When he dangled the carrot in Rawalpindi. That was solid. पिंडी था ना. मगर फिर declarations कुछ बुरी भी थी. फिर There was the New Zealand one, then of course Edgbaston Test, Lords. उसके बाद नहीं, Lords कह दिया मैंने. Edgbaston Test, Cummins ने जो जिताया था. He could have not declared and won that test match, but पता नहीं क्यों उसको declarations की अजीब लोग देख लेना. शौक पड़ गया था. जरा लोग देख लें टेस्ट. And you know, I loved the fact that he was proactive with his field settings, but sometimes I was like, ज़्यादा हो रहा है. Just stay calm. Let this be for a while. तुम क्यों हर 2 सेकंड बाद बंदा बदल रहे हो? I mean, it was interesting, funky चीजें भी थी उसके अंदर, लेकिन कुछ मुझे लगता है जहां पे बेसिक्स करनी चाहिए थी वहां पे वो शायद वो नहीं करता होता था. Did he change cricket? Sure, yes, absolutely. For England 100%. पूरी दुनिया के लिए चलो हाँ बेसबॉल, लेकिन was that only Stokes? To a certain extent, हर टीम ने थोड़ा तेज खेलना शुरू कर दिया. पाकिस्तान ने थोड़ा तेज खेलना शुरू कर दिया. Was that Stokes or was that a combination of Stokes and McCullum? Stokes and McCullum. हाँ ना. Yeah. तो सिर्फ उस पे तो नहीं आ But a lot, even though the name is Bazball, a lot of it is Stokes ball. हाँ. ठीक है. वो तो क्योंकि combination ही हुआ ना. Yeah. और I feel like sometimes he tinkered far too much. Some of the declarations were god awful. और फिर यार वही वाली बात आ जाती है कि for him I suppose he was the center of attention. It was always the Ben Stokes story. England was secondary. Yeah, ये तो मसला है ना. ये feeling आती है ना. अभी देख लो. अभी ये आखिरी टेस्ट मिसाल है bro. It epitomizes this notion, right? And he's done this before as well. He does kind of make it all about himself. He knows where the cameras are. He has this thing which he's developed where he gets out to a straight ball and pretends like पता नहीं क्या था. First you look at the stumps, then you look at the pitch, then you go like, whoa. ये वाला scene हमने पता नहीं कितनी दफा देख चुके हैं हम लोग. तो ये इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं. And his transformation is weird from batting all-rounder to bowling all-rounder. But बस यही है, PR machinery इतनी solid थी कि there's an Amazon documentary out there. Yeah. And I wanted to chop off my middle finger as well. उसके बाप की उसमें spirit में. I was sold, right? We all loved him. And English cricket also kind of
promoted this whole behavior क्योंकि poster boy था ना. पोस्टर बॉय पे चलते हैं वैसे. Yeah. इंग्लैंड जो है ना, इंग्लिश मीडिया भी पोस्टर बॉयज पसंद है उन्हें. They And it's protected him. always an all-rounder जो कि इस तरह की हरकतें करता है. फ्रेडी फ्लिंटॉफ इन बोथ होम. Yeah. बेन स्टोक्स. अच्छा, अब अगर बीफी का था ना, फ्लिंटॉफ को इससे निकाल दो. फ्लिंटॉफ was I think supposedly a nice guy who would just drink a But bit. he was a poster boy. हाँ, मैं वो poster बात boy कर रहा था. बीफी जो था ना, हूँ. We were he would own it. Yes, I am the bastard. Stokesy his entire career tried to convince us that I'm not that guy. tweener bro. ठीक है. इधर उधर. स्टोक्सी चाह रहा था कि मैं हीरो बनूं, एंड में एंटी हीरो बनकर रिटायर किया. Bro, मैं तो अभी भी नहीं बोलूंगा. मेरा तो हीरो ही है. मैं भी बोलूंगा हीरो ही है. क्या ये तो हरकतें होती रहती हैं. प्लस यार, for me personally, I just loved watching him play cricket. Exactly. तो ना. बस वो मेरा हीरो ही रहेगा. I am gutted कि पाकिस्तान वाली सीरीज भी नहीं होगा उसने स्टोक्सी. कोई घटिया हरकत की होती तो फिर वो ना रहता. खैर, if we talk about Ben Stokes the human. Yeah, it starts with an England Lions tour where disciplinary issues की वजह से वापस भेजते हैं. यहाँ पे तुम ज्यादा कैरी करोगे. मुझे हाँ. ज्यादा नहीं पता. Starts off there, he's a youngster, England Lions tour, कोई बदतमीजी करता है, disciplinary issues की वजह से वापस भेज देते हैं. Then the next thing is he punches a locker, misses some cricket because of that. लॉकर कोई मारे. The Bristol incident happens. Yeah. मुक्के करा दिए. And he survives that. Like I said, he's gotten out of trouble plenty of times. इसको ECB ने भी काफी इस लिहाज से बैक किया है. And then, of course, he loses his father, takes a mental health break. वो सारा कुछ होता है. You feel like Stokesy has grown up. And then you have these recent incidents. Curfew Gate and the rugby lads. Yeah. और जो भी इसकी involvement हो, end में यार मैं ये कहता हूँ, इन्वॉल्वमेंट तो थी ना. 3 चीजें हैं यहाँ पे. ओह. एक ये चीज है कि यार, you are the captain, you take responsibility, you show that responsibility. दूसरी चीज ये है, where is the learning? After having gone through this same incident or similar incidents so many times, why are you continuing to find yourself in these positions? I think वो भी चढ़ गया ना, उसके सर पे भी चढ़ गया होगा. बेन स्टोक्स ब्रो. Yeah, I suppose. नहीं होगा उसका ये ईगो तो डेफिनेटली होगी उसकी ये वाली. तो इन चीजों से मुझे इख्तलाफ आता है. और फिर वो तीसरी चीज वही है, मेड एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ. इंग्लैंड सीरीज हार गई यार घर पे. They should have won this series. आखिरी टेस्ट मैच. और जलील हुए हैं. न्यूजीलैंड की ये वो वाली टीम नहीं है. लेकिन न्यूजीलैंड ब्रो, बाय द वे, उन्हें kudos दो भाई. They won a series. टॉमी लेथम won a series in England. उससे पहले they won a series in India. Yeah, that's huge. हाँ, 2 away series. I mean, एक साउथ अफ्रीका रह गया. they swept India in India और 2-1 इंग्लैंड में जीते after being 1-0 down. ठीक है, उसमें इंग्लैंड की अपनी काफी गलती हैं. हाँ, पर जीते तो है. न्यूजीलैंड क्या, उनका भी तो विलियमसन रिटायर हुआ है. उनका मैट हेनरी इंजर हो गया था, ग्लेन फिलिप्स इंजर हो गया था, जेमिसन नहीं खेल रहा था. वो फिर भी आखिरी टेस्ट जीते. और विलियमसन भी रिटायर हुआ है. Exactly, विलियमसन भी रिटायर हुआ. And if you think about it, Stokes is like the anti-Williamson. Williamson didn't want the limelight, सुकून से गया आराम से. Completely opposite. और स्टोक्सी ने कहा नहीं सारे कैमरे इधर फेंको. As a human, as a cricketer, everything मतलब completely opposite ends of the spectrum. बिल्कुल एंटीथेसिस है. और अभी दोनों रिटायरमेंट्स आई, आप देख लो कि दोनों कितनी मुख्तलिफ थी. चुपके से विलियमसन गया, सारों ने कंग्रेचुलेट किया. स्टोक्सी ने सारी लाइमलाइट घेर ली. स्टोक्सी ओपन करने आ गया यार, मतलब हद है. मतलब उनकी कैप्टनसी भी देख लो ना तो कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं हो सकती ब्रो. या विलियमसन calms the storm, steadies the ship. Stokesy is like he's just throwing rock and roll baby, rock and roll. He's throwing kerosene at something and lighting it on fire. He was that sort of guy. देखो, एक जैरेड ने बड़ी खूबसूरत बात की. उसने कहा Ben Stokes is the sort of cricketer who would run through a brick wall for you, and he would. But sometimes he creates that brick wall. खुद ही बनाता है. The brick wall doesn't need to exist. और ये कई दफा देख चुके हैं हम लोग. मगर मैं उसकी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन पे उसको फुल मार्क्स दूंगा. 100%. क्योंकि वो हमें नजर आया. भाई उसका गोडा नहीं काम कर रहा, उसका कंधा नहीं काम कर रहा, लगा हुआ लंबे स्पेल कराने. जब भी वो पिच पे होगा ना, ग्राउंड में होगा तो वो 110% देगा. ये तो बात है. उसने आपको मैच जिताकर छोड़ना, उसकी कमिटमेंट. वो इंग्लैंड के लिए जितवा रहा हो या अपने लिए जितवा रहा हो, उसने जान मारनी है 110%. We don't know what the motivation was. Was it winning games for England? Was it furthering the Ben Stokes legend? You never know. Yeah, but I guess we'll never know. We won't, I suppose. या तो फिर ले रिटायरमेंट वापस. मैं क्यों हूँ बस. वैसे उसने इस एपिसोड का फायदा क्या होगा? उसने ये बोला कि there is no fight left in me, and that is a bit sad. बस वो Ben Stokes is saying that there is no fight left in me. वहां पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा ड्रामा ही है. 35 साल का वैसे हो गया वह. लेकिन थोड़ा सा ड्रामा है, just to gain the sympathy. या वो तो पूरा इसने पत्ता खेला है. 100% ये आया. फाइट लेफ्ट नहीं में जैसे मेरे साथ ज्यादती हुई है. Exactly. सारा क्रिटिसिज्म ECB पे फेंक दिया एंड में जाते जाते कि लोग उन पर सवाल उठाएंगे कि ये देखो स्टोक्सी जाया कर दी, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, खुद क्लीन चिट एज ऑलवेज. और स्टोक्सी का दिल तोड़ दिए, उसके पास कोई फाइट नहीं रही, सब कुछ दे दिया उसने. मैं बता रहा हूँ जान पूछ के ये लाइनें मारी हैं. नहीं तुम सही कह रहे हो. और वैसे आयरनी देखो, बेसबॉल्स डेड आई एम अज्यूमिंग.
आई डोंट नो, Does the ethos remain without Stokesy? पता नहीं, कैप्टन पे डिपेंड करता है कौन होगा नेक्स्ट कैप्टन। पता नहीं अब कौन होगा, मगर सोचा जाए हैरी तो ब्रूक अगर फॉर एग्जांपल बना देते तो बेसबॉल ही है ब्रो। फिर पता नहीं। दे गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। बेसबॉल का जो फर्स्ट इटरेशन था ना, यहाँ पे लाइटें यार नोमी छतरियों को लग रहा है। फर्स्ट इटरेशन जो बेसबॉल का था उस पे आ जाएंगे वापस। यार गो ऑल गन गो। Irony पता है क्या है शादी? 4 years ago, baseball starts when they defeat New Zealand 3-0 Yeah. at home in a test series. A good New Zealand team. It ends 4 years later versus New Zealand on home soil, where a weaker New Zealand team beats them 2-1. England should have won the series. हाँ, they should have। ठीक है, वो नहीं होता। अच्छा है ना। उनके वो डैरल मिचेल आकर बॉलें खा रहा है, 100 बना रहा है, यहाँ पे इनसे खड़ा ही नहीं हो जाता। डैजा है ना फिर ब्रो। यार डैजा तो फिर डैजा है। बथेरे कैच ड्रॉप किए, ज्यादा ड्रॉप किए होंगे न्यूजीलैंड ने। पता नहीं ब्रो, मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो पूरी सीरीज देखी है ना। मैंने ज्यादा टेस्ट मैच इफ आई डू अ लेजर, आई थिंक न्यूजीलैंड एंडेड अप ड्रॉपिंग मोर, बिकॉज़ पहले और तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने छोड़े, बीच में दूसरे वाले टेस्ट में इंग्लैंड ने ज्यादा छोड़े। बट you know, it's sad, it's tragic the way it's all ended. We'll give him his flowers, accolades देंगे जरूर, but वही वाली बात है कि sour note पे छोड़ गया। I don't think so। उसने जो करना था अपने लिए वो कर गया। And I mean, he should be celebrated as a cricketer, but I do have my... जो उसकी एंडिंग हुई है ना, आई थिंक उसने ख्वाबों में देखी होगी ऐसी एंडिंग हो मेरे करियर की कि हारे। ना हारने से फर्क नहीं पड़ता। it was all about Ben Stokes। Have you seen the... It was all about Ben Stokes, literally. स्पेल के बीच में सबको पता चले और वो क्राउड स्टोक्सी हो रहा है। Did you चाहिए था Did you watch the great cricketer clip? नहीं, I didn't। So first announcement आती कि रिटायर कर रहा है, मिड स्पेल, स्टैंडिंग ओवेशन, टेक्स अ विकेट राइट आफ्टर, स्टैंडिंग ओवेशन, खत्म होती है इनिंग, स्टैंडिंग ओवेशन, वापस आता है बैटिंग करने, स्टैंडिंग ओवेशन, आउट होता है, स्टैंडिंग ओवेशन। बेन स्टोक्स गॉट व्हाट ही वांटेड। आके उसने उड़ाई है, 30 रन बनाए घर। Williamson was a footnote, his retirement. Ben Stokes' retirement was the headline. Yes. And that is the literal epitome of what these two cricketers were all about. Williamson was... I love Yeah, I don't want the limelight. I'm a team man. I love Williamson, Yeah. bro। Kane I तो love फिर Ben Kane था। Stokes as well। Yeah. Two different personalities, two great cricketers। यार अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। आई हैव माई क्रिटिसिज्म्स ऑफ बेन स्टोक्स द ह्यूमन। आई थिंक द आर्ट नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द आर्टिस्ट, और मेरे पास डिफेंसेस नहीं है स्टोक्सी के लिए, ठीक है। बट किस चीज के डिफेंस? पॉइंट इज कि मैं वहां पे उसको आई कैन बैट फॉर हिम। क्या मुख्य छिकने का डिफेंस? जो भी इसने चीजें की हैं, द लैक ऑफ लर्निंग, द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कर्फ्यू बना ही इसलिए था ताकि तोड़ा ना जाए, पहली इंस्टेंस में टूट गया। मैं फिर वहीं पे आ जाऊंगा। उनका सिक्योरिटी मैनेजर क्यों है? क्यों था? उसका काम है ना कर्फ्यू रहे वहां पे। तो मैं कह रहा हूं द बक डजंट स्टॉप एट बेन स्टोक्स। बातें होती हैं सिर्फ। असूली तौर पे तो कीजी और मकल्लम में से एक जाना चाहिए, ठीक है। मेरे लिहाज से तो सारा यार वैसे सारा चेंज होना चाहिए। दे नीड अ फ्रेश रीसेट। सबसे पहले तो रॉब की को तो निकालो। रॉब की, यार दोस रिलेशनशिप्स बिकेम अनटेनेबल फॉर अ रीजन, हाँ। ठीक है। एंड में इनकी नहीं बन रही थी, 100% नहीं बन रही थी, ठीक है। स्टोक्सी टॉप में गया है, इसी वजह से गया ब्रो। हाँ। नहीं चाहिए ये लो, फिर मैं जा रहा हूँ, करते रहो जो करना है इंग्लैंड। ऐसा ही है। सो दे रियली हैव टू थिंक हार्ड नाउ कि उसकी रिप्लेसमेंट कौन है एज कैप्टन, और फिर ऑलराउंडर तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। सैम करन इज नॉट द आंसर। इफ सैम करन इज द आंसर, देन व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट? Who was the 2022 T20 World Cup? हाँ वो था, उसका दौर था। नहीं वैसे That's the question, baby। टेस्ट क्रिकेट जब स्टार्ट की थी सैम करन ने, तो अच्छा खेल रहा था वो, अगर तुम्हें याद हो। क्या Sam Curran is more of a T20 product now? He is playing red ball cricket for Surrey। देखते हैं क्या करता है। खैर ओवरटन से तो ऊपर तुम कर नहीं लोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि काउंटी में क्या चल रहा है, सो इसलिए आई कांट कमेंट कि क्या पता कोई और हो प्लेयर। आई डोंट नो। आई थिंक आई डोंट नो द आंसर टू दिस। दीज आर द गाइज, करन एंड ओवरटन क्या ब्रदर्स। पता हो कोई और यार। गस एटकिंसन, वाह बेहतरीन bro। उसने तो फिर थोड़ी फाइट दिखाई है, वो खड़ा रहा है। ब्रो वो बैटर बुरा नहीं है, he's not obviously Ben Stokes। नहीं, he's got 100 in Lords। He's not Ben Stokes। Yeah। नंबर 8 का अच्छा प्लेयर। But Ben Stokes the captain, I liked him, but he overdid it at times। हाँ। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। Declarations भी अजीब सी की हैं उसने, और बहुत ज्यादा टिंकरिंग भी कर लेता था। And then ultimately I don't think he put the team first। Not at all। Yeah, वो तो मुझे तो लगा throughout his tenure। Yeah, उसने जाहिर ही कर दिया एंड में। The PR machinery protected him end तक चली है वो। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट बिटर स्वीट एंडिंग, बट वही वाली बात है, फिर एंड में वो सारा अपने फेवर में कर चला गया, और अब वो ऐश ही करेगा। अब तो कर्फ्यू नहीं लगेंगे ना। नहीं कर्फ्यू की जरूरत ही नहीं पड़नी है अनलेस हैरी ब्रूक को कैप्टन बना दे। फिर मैं कहता हूँ डबल डाउन द कर्फ्यू। 10 बजे था, 8 बजे करो। बना दो फिर बैश को कप्तान। बैश की तो नौकरी गई है। बैश बेचारा, बैश खत्म। बैश हु या सनी बेकर टाइप लोग भी नहीं आ पाते। वो जो क्लासिक बेसबॉल पिक्स थी ना, रिलीज पॉइंट और एयर स्पीड एंड फास्ट बॉलर, इन लोगों ने कितने बॉलर जाया कर दिए।
कुछ उसमें से लोड ऑफ बुलशिट भी था। Yeah, I mean कुछ चीजें Stokesy did play a role in retiring Jimmy. ठीक है, वो भी इसकी एक ब्लंडर था। But I will remember him for the cricket things. Yeah. Because ultimately मेरा एक Obviously. favorite player है। हाँ. और he made me feel things, man. हाँ. He made us all feel things. Yeah. वो खूबसूरत चीज थी Stokesy की। खैर, Go well in retirement, Ben. Yes. Drink responsibly. yeah, and join ठीक है? us on the podcast sometime. Yes, please come through. पाकिस्तान आओ। Oh, एक बात तो मैं भूल ही ओए। गया। I have had the pleasure of being in press conference rooms with Ben Stokes. हाँ। ठीक है, साथ ही औरा तो था यार। औरा तो कुछ नहीं कह सकते। तुमने बताया है ब्रो। Bro, एक ही बंदे से फटी थी तुम्हारी। नहीं, बेन स्टोक। फटी तो मेरी असल में शाहीन से शाहीन थी। से वो भी थी। बाउंसर कराता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। मगर अगर औरा की बात करें ना, लाइक आई हैव बीन इन प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम्स विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। केन विलियमसन ले लो, जिमी एंडरसन, बेन स्टोक्स, बाबर आजम, नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाँ, होता है बाप रे। रिजवान, पाकिस्तान के सारे, ठीक है। Yeah. When Ben Stokes entered that room, it was just different. थोड़े रोंठे खड़े होते थे. He's a big lad. और it didn't really matter what he's saying. He's not the most intelligent bloke in the world. मगर एक उसका ऑरा था. रोल दिए बेचारे। ऑरा फार्मर वो था, and that's just because he had a very commanding presence. और आशौरा घर के बीच में उसकी इंटेलिजेंस पे रोल दिए वो। अब इंटेलिजेंस ज्यादा होती तो बेहतर फैसले लेता ना. ये बात भी ठीक है। On the pitch and off the pitch. मुक्के ना सटता। Yeah. But चलो. यार ठीक है। I Yeah. think बहुत ज्यादा बातें होंगी बेन स्टोक्स की। Like we said, you just had to be there. Yeah. Yeah. अभी आ जाते हैं, और भी काफी ज्यादा न्यूज है। सबसे पहले बहरान, ये नंबर 4 पॉइंट जो है ना, पाकिस्तान इज सेंडिंग प्लेयर्स टू द यूएसए बेबी। Apparently. ये क्या सीन? मैंने सुना यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं फॉर सम फिटनेस ट्रेनिंग, सम पावर हिटिंग ट्रेनिंग। आई एम फॉर इट, क्योंकि इनको जरूरत है इन चीजों की। इधर क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये। इधर से इधर ना ही कराओ। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर नहीं हो सकता। नहीं, इन एन आइडियल सिचुएशन इधर क्यों नहीं हो सकता? यूएसए क्यों भेजने की जरूरत The one guy I trust in this system is डॉक्टर जावेद मुगल। और अगर डॉक्टर जावेद मुगल ने कहा है ना कि इनको बाहर जाना पड़ेगा चीजें करने के लिए, तो वो ठीक कह रहे होंगे। है? कटो इस हाँ, फूड से कटो। यहाँ नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे इंजर हो जाएंगे, इनके गलत ऑपरेशन करा दिए जाएंगे, पावर हिटिंग उल्टी सिखा देंगे। क्या है यार? रजाक ने भी तो कराया था ना पावर हिटिंग कैंप। कैंप था ब्रो, पता नहीं कितने बंदे थे उसके अंदर। देखो, वो हिटिंग मुझे नजर नहीं आई यार। If there is some specialized program somewhere in the world, I am for it. यार बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान को ही क्यों इस तरह के चीजों की जरूरत होती है। पावर bro? हिटिंग में तो है जरूरत। नहीं, ऐसे प्लेयर्स को उठा के इधर भेजेंगे हम यहाँ पे ये करने, कि आप यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हो? Probably some partnerships in play. इनका भी कुछ शायद फायदा हो रहा है उससे। किंग्समैन हो सकते हैं। Ultimately, if they want these players to sort out their fitness and power hitting by going to other countries and attending like certain camps or whatever नहीं समझ आ रही programs, मैं हूँ इस चीज के फेवर में ही। नहीं, मुझे नहीं समझ आती यार इन चीजों की कसम से यार। यहाँ पे एनसीए में क्यों नहीं होती ये चीजें? मैं उस पे अगर यहाँ वाली चीजें सफिशिएंट होती तो ये मसले ही ना होते। इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं पेसिमिस्ट नहीं हो रहा, मैं कुछ वो नहीं कर रहा, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ अब देखो, you want Ali Raza to play in test cricket, right? Yes, I do. Or you want him to play test cricket, sorry, play in tests. उसको रेडी करना है, वो फास्ट ट्रैक करना चाह रहे होंगे। पता नहीं क्या ये हो सकता है। क्या वहां पे जाके दौड़ाना है, यहाँ पे दौड़ा लो। पावर हिटिंग ढीली है। नहीं, आई मीन ऑब्वियसली वहां पे बेहतर फैसिलिटीज और सब कुछ अवेलेबल होगा इनके लिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, यू वर अ क्रिकेटिंग पावर हाउस, तो आपके पास क्यों नहीं है ये चीजें यार? मतलब सारा पैसा तो है आपके पास, सब कुछ है, तो आपको यूएसए क्यों भेजना पड़ रहा है इन बच्चों को यार? आपने वो सिस्टम्स बनाए हुए नहीं है, वो उस लेवल पे प्रोफेशनली चीजें होती नहीं है। चलो ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है, चलो कुछ आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो इनके लिए कि यूएसए भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, यहाँ भेज दो, यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? इवेंचुअली तो आपको इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू वो वाली सारी जो नॉलेज बेस है पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करनी है, डायस्पोरा वहां से लेके आओ। या यू नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म, और जो वो चीजें वहां करा रहे हैं आपको यहाँ पे असूली तौर पे करानी चाहिए। बट फिलहाल अगर नहीं है सिस्टम तो भेज दो फिर लड़कों को। चलो पता नहीं, ये बस पॉइंट था। हाँ नहीं ठीक है, आई मीन आई एम नॉट ओवरली अपोज्ड टू इट। अगर पैसे लगा रहे हैं कुछ लड़कों पे कि इनके अंदर हम इन्वेस्ट करें और ये बेहतर प्लेयर्स बने, अपस्किल होकर आए, ठीक है। इफ देयर इज सम सर्टेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज सॉरी एल्सवेयर, आई एम फाइन इफ दे गो सीक इट। एंड हैसन प्रॉब्ली हैज कॉन्टैक्ट्स, इतने तो होंगे उसके। नहीं ब्रो, ही मस्ट नो पीपल। हैसन बेबी मुझे बेसबॉल वालों के पास तो नहीं भेज रहे हैं, भेज दो, उनसे छक्के मारना सीखेंगे। बाय द वे पावर हिटिंग तो चलो पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है, असल मसला इनका गियर्स है। दे डोंट हैव दोस गियर्स, जीरो गियर्स, या तो टुकटुकियां लगाई होती हैं या तो अन्नेवा घुमा रहे होते हैं। यही देखे हमने लोगों ने, कितने अरसे से यही देखते आ रहे हैं। उससे मुझे याद आया ग्रीन क्वींस भी, व्हाट अ टेरिबल campaign for them. यार we said that 2 wins out of 5 would be a good campaign. 1 win out of 5 is a failure. 1 win out of 5 is a proper failure. और I do feel a bit for Fatma Sana. Yeah. उसने बेचारी ने जान मारी। उधर भी
पंगे ही चल रहे थे bro. कुछ तो चल रहा है ब्रो, 100% I don't know what it is, but कुछ सीन ऑफ है. फातिमा सना एंड आलिया रियाज एंड वहाब रियाज कुछ चल रहा है वहां पे. Something's 100%. happening, we don't know what exactly it is. But अगर फातिमा सना को आइसोलेशन में देखा जाए, 50 for 8 थी पाकिस्तान, she scored that unbeaten 55 of 38, got them to 120 odd. पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो जीत सकते थे. 10-15 रन और होते. हाँ, उसके बाद she didn't really fire with the bat, but she ends up taking 11 wickets in the tournament. अभी तक शायद लीडिंग विकेट टेकर है. शायद. और in Pakistan's history, no other Pakistani cricketer has taken more wickets at the Women's T20 World Cup than Fatima Sana in this campaign. वो 11 उसका रिकॉर्ड है, ठीक है. और वो 3 first 2 first बेचारी बाद में लेना शुरू हो गई थी. और bowlers को मैं फिर थोड़ा प्रोटेक्ट करूंगा. हाँ, I think Sadia Iqbal was fine, Nashra Sandhu was fine. Tuba को भी पास दे दो. Diana's done. ठीक है. Ramin Shamim had a terrible World Cup. Ramin and Niram Javed were bad. Alia, time's up. Yeah, officially. खत्म. I don't care कि क्या सीन चल रहा है वो. नहीं, हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें. Honestly, I don't think it's the end of the world if your partner is living with you. हाँ. और भी इस तरह की इंस्टेंसेस हुई हैं. लेकिन वो खैर वो उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है ना कि किधर रह रहे थे, were the women in the team comfortable with it or not? Yeah, and were they like skipping training to go do their own things? वो खैर We don't know. मुझे info नहीं है. We don't need the information, or we don't know the information, sorry. But ultimately, I don't think that is much of an issue. Her form is the issue. What about burgers and wings though? Was that an issue? I cannot believe कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं. This is 2019 all over again. ना बर्गर कराओ, पिज़्ज़ा खवाओ. Yeah, the Green Queens did not falter because they had burgers and wings at some England में Birmingham में restaurant. That's not the reason why they had such a poor campaign. They weren't good enough. और फिर ऐसे मैचेस फेंके जो जीतने चाहिए थे. बांग्लादेश वाला कैसे हार गए हो? सादी, Pakistan were chasing 124 versus Bangladesh, and after 10 overs, Pakistan were 64 for 2. Yeah. Run a ball with 8 wickets in hand. How do you lose that? Pakistan. Yeah, like I said, batters को ज़्यादा blame करूँगा और fielding को भी करूँगा. Lots of chances went begging, and then bowlers में ठीक है, सादिया, नशरा, तूबा and फातिमा get a pass, but फिर तस्मिया बेचारी के साथ थोड़ी हार्ड लक हुई, कैचेस उसके ड्रॉप हुए. रामीन शमीम ने तो she's done a disservice to herself. अगर निदा डार वाकई वापस आ रही है तो शायद आ भी जाए. हाँ. Although Ramin, I liked her, but बहुत गंदा वर्ल्ड कप गया उसका. और बाकी बैटिंग में तो कोई है ही नहीं. गुल फिरोजा ठीक थी, एक 50 मारी, वो भी जब टूर्नामेंट मुक गया था. मुनीबा ने भी कुछ नहीं किया. कुछ भी नहीं किया मुनीबा ने. फातिमा अकेली थी बहुत देर तक, तो वन वुमन आर्मी थी विद द बैट, बट द बैटिंग वाज पाकिस्तान's major. सफर ने कुछ नहीं किया. Nothing. As always, batting was Pakistan's Achilles heel. हमने ये प्रीव्यू में बोला था कि if Pakistan will win games, bowling के तहत जीतेंगे. एक ही जीते हैं. मगर यार 124 वर्सेस बांग्लादेश ना चेस करना, कसम से. That is bad. But खैर चलो, फातिमा सना will be playing the Handi. Birmingham Phoenix, baby, we're looking forward to that. और वैसे अगर T20 वर्ल्ड कप को देखा जाए, पाकिस्तान को तो निकाल दो ना, really underwhelming performance, and question should be raised. Trials in the final, baby. Yeah, man. I mean, सादी वैसे सोचा जाए तो we always talk about how the gulf in women's cricket is now not as much. बाकी टीमें अच्छी हो गई हैं. लेकिन गल्फ तो है ना. हाँ. And then we also talk about how Australia में काफी retirements हुई हैं. Alyssa Healy, captain, keeper, explosive opening batter, retires. Captain, leader, legend. Despite the gulf being narrow now and Alyssa Healy retiring, Australia is still the best team. Still a gulf. We said this at the start as well. कि favorites for Australia ही हैं. Saadi, do you know that in 10 T20 World Cups, women T20 World Cups जो आज तक हुए हैं, Australia have qualified for the semis each time. Yeah. They have made the final 8 times. अब ये 8वां खेलेंगे, and they've won the competition 6 times. The Southern Stars, मतलब best team ever in cricket हो सकती है ये across genders. 100%. Easily. और अगर आप देखो तो they bat till 10. They've got so many bowling options. Alana King is on the bench. Yeah. Alana King किसी भी और टीम के लिए स्टार्ट करे. 100%. हर टीम के लिए. हर टीम. यहाँ पे she can't get into the team ahead of Georgia Wareham. It is incredible how good Australia are. और अभी वो they spanked the West Indies in the first semi-final. An 8-wicket win with 7 overs to spare. Hayley Matthews ने बोला है with our facilities we can't compete with Australia. नहीं. It's a success for the West Indies to make it to the semi-finals. Honestly, they should hold their heads high. Hayley Matthews and co. उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला. ठीक है, they lost to Ireland. Orla Prendergast, the most criminally underrated player in all of women's cricket. I don't think she's underrated anymore. I think she's very underrated. People don't talk about her. I don't think she's underrated anymore though. बहुत अच्छी player है वो. सारे उसी की बात करते हैं, Ireland की बात होती है. Give Pakistan and Orla Prendergast. Bro. ठीक है. Fatima and Orla. हाँ. You win the
Give me Fatma Sana and 9 pieces of wood and I'll win you the championship. Yeah, or 10 Orlas. ठीक है. But yeah, Ash Gardner, one of the best all-rounders in T20 cricket. Pez is in form, हालांकि इंजर हो गई है थोड़ी सी. तो ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट्स टू विन दैट फाइनल, हालांकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड अच्छी टीम है. वो अच्छा सेमीफाइनल होगा. हाँ. कल है शायद वो. ठीक है. इंग्लैंड होम टीम also unbeaten like Australia. I think England's making it into the final. It's Australia versus England final. South Africa have the individual quality to get there. They do have. Yeah. They do. उनका bowling attack तगड़ा है. उनके कुछ batters बहुत अच्छे हैं. Shabnam Ismail doing Shabnam Ismail. She's back. Laura Wolfart is around. Tasman Brits is scoring hundreds. वहाँ पे Danny White Hodge has gone crazy for England. Marizanne Cap, baby. Marizanne is the reason South Africa are in the semis. Single-handedly defeated India. 81 or 40 something balls not out and a couple of wickets. Isn't she the most underrated player? I think she's quite rated. She is a goated all-rounder. I don't think she's rated. She is a goated all-rounder though. She is. Marizanne is the reason they're in the semi-final. वरना India होती, and India only had themselves to blame. Poor bowling and fielding. तो India बाहर हो गई, Australia South Africa से हार गई. बाकी New Zealand underwhelming, defending champions. अब तो उनके सारे stars भी retire कर गए हैं. This was the last dance. तो देखते हैं अब final में Australia को कौन मिलता है. I think England मिलेगी. Home crowd. We deserve an England Australia final. मजा आएगा वो दोनों unbeaten teams और दोनों best teams. Yes. Honestly. हाँ. Honestly. मगर South Africa पहुंच जाती होती है. Just on paper, on how they play, I think Australia is the best. England is the second best. Yeah, and I thought India is the third best. बेचारे वो नहीं qualify किए. भाई, if you look at South Africa, मेरी वैसे pre-tournament prediction South Africa थी. The last 3 women's ICC events, 2 T20 World Cups and 1 ODI World Cup. South Africa have been finalists and they've lost. अब जीतना चाहेंगे वो. They would want to set that right. पहले यहाँ तो जीते. मगर ऑस्ट्रेलिया is not holding any ICC trophy right now in women's cricket. तो वो कहेंगे हमें तो एक वापस दो. वो आ रही है. भाई उधर बेथ मूनी कीपिंग भी करने लग गई है. रन्स वही मारी जा रही है. पागल हो गए हैं वो. They're too good a team और उनको हराने के लिए आपको बहुत ही above par total चाहिए. Yeah. अच्छा खैर. एक है उसको एंड के लिए रखते हैं. ठीक है ना. पहले आ जाते यार. वेस्ट इंडीज ने क्या कर दिया ब्रो. वेस्ट इंडीज ने तैयारी पकड़ ली है पाकिस्तान को उड़ाने की. तैयार रहो ब्रो. तैयार रहो. अभी पाकिस्तान ने जो जाना है ना वेस्ट इंडीज, उनके 4-pronged पेस अटैक ने आपको खा जाना है. 4-pronged पेस अटैक ने तो खाना था पहले भी. अब तो बैटिंग चल पड़ी है. Aamir Jangu. Yeah, I mean, for those of you who didn't follow this test match, the West Indies smashed Sri Lanka by an innings and 101 runs. Oof. ठीक है. श्रीलंका इज अ decent test team. ठीक है. उड़ा के रख दिया है. धनंजय है उनके पास. पैथम है. DDS वैसे did score 120. कुशल है. कमिंडू है. कुछ नहीं कमिंडू बेचारा तो अब उसकी रिग्रेशन आने लग गई है. कमिंडू 5 पे नहीं खेल रहा था लास्ट टाइम आई सॉ. It was weird, but DDS we all know has a penchant to produce special innings in test cricket. उसने 120 मारा, but what West Indies did in response was just amazing. यार आमिर जंगू सादी. आमिर जंगू लड़ेगा. जंगजू हो गया वो जंग करेगा आपके साथ ब्रो. I was checking his first class record और ज्यादा नहीं खेला. 35 तक की एवरेज थी उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर दिस इनिंग्स और कुछ 200-300 थे. Amir Jangu in his second test match scored 233 runs. His best first class score. Yeah. Southpaw can keep wicket. भाई आमिर जंगू ने तो and with a name like Jangu. Yeah. I mean Trinidad का लड़का है. Yeah. I think that he will now start for the West Indies. He was one half of a record 6th wicket stand. Roston Chase baby. Yeah, Roston Chase we all know infrequently he's capable of brilliance in the test arena. यार पता नहीं क्या सीन है उसका ना. कभी पाकिस्तान को लड़ जाता है 4th innings में. वो तो लड़ता ही लड़ता है. कभी नहीं. हर कोई 3 साल बाद ना after like every 3 years Roston Chase does something special in test cricket. He's got the talent, he doesn't have the consistency. Yeah, 194 by him, 233 by Amir Jangu. 401 runs is what they stitched together for the 6th wicket. It is the highest 6th wicket stand in the history of test cricket. बहुत रन है ब्रो. बहुत रन है भाई. उन लोगों ने बनाई कोई हाँ तो 401 तो इन दोनों की हैं in partnership. So kudos to them. बाकी फिर Kemar Roach is making his own records. Kemar Roach 300 test wickets baby. अभी हम लोग मुझे याद है डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की अपकमिंग वेस्ट इंडीज वाली सीरीज या टूर एंड यू लाइक रोच तो नहीं होगा. मैं बोल रहा था मुझे लगता है अब नहीं लाएंगे ये रोच को क्योंकि बीच में उसको निकाल दिया था इन्होंने. Yeah. Brought him back 300 wickets, the 5th West Indian fast bowler in history to take 300 test wickets. Yeah, I mean look, he was the best bowler in this test match. 2 for 32 followed by 4 for 51. Kemar Roach is old. उसको 17 साल से टेस्ट करियर चल रहा है. He's 35 if I'm not wrong. And I mean to get to नहीं 37 तक होगा. इतना होगा bro, चेक कर लो. But it is a massive landmark to get to 300 test wickets. As Saad said, he's the 5th West Indian bowler to get there and the 4th West Indian 38 bro. 38 ka. So fitness levels. 5th West Indian bowler to get to 300 test wickets and 4th seamer. Yeah. Ahead of him
are Courtney Walsh, Curtly Ambrose, Malcolm Marshall and Lance Gibbs. ठीक है. There are better bowlers below Kemar Roach like Garner and Holding and those guys. Yeah, Andy Robertson. But you have to give Ian Bishop maybe. Ian Bishop perhaps. You have to give him credit for the longevity. You have to give him credit, for doing it day in day out. After Curtly and Courtney, after their era, उसके बाद कौन सा यही है बस. नहीं और कोई नहीं है. अब शायद सील्स आ गए. अब हैं वो वोल्डरमॉर्ट भी है. डूइंग रियली गुड. बट उनके बाद अभी तक इनका बेस्ट बॉलर केमार रोच है यार. मतलब 17 years in टेस्ट क्रिकेट, 300 टेस्ट विकेट्स. इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट. इनसेन. मतलब वो ही इज रियली गुड. ही इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, but he's consistently doing this for 17 years, day in, day out. He's not even that quick anymore. But uski line and length itni impeccable hai. He's 38. Yeah, man, it's insane. They actually got rid of him for a bit. And now he's back and now he's got 300 test wickets. Pakistan ready रहो क्योंकि last time Kemar Roach ने with the bat जिता दिया. Hasan Ali ने catch drop किया था. Sabina Park. Hasan Ali. Yeah, but Sabina. To think that they have Kemar Roach, Jaden Seals, Voldemort and Alzari Joseph. Yeah, Pakistan, good luck because West Indies already had an enviable four-pronged pace attack. और उसके साथ अब Roston Chase तो आपको मारता है हमेशा. ये याद रखो. Honestly, West Indies can be more than threatening if they can just have repeatable batting, good batting. ये आमिर जंगू कुछ संभाल ले. आमिर जंगू कुछ संभाले. शे होप वापस आएगा. शे होप वापस आएगा. इस टेस्ट में नहीं था. Yeah. बाकी देखते हैं किस तरह की चीजें करते हैं. If Jungkook can keep wicket तो फिर और फायदा हो सकता है. I think Joshua has been doing really good in their domestic setup. Josh De Silva is there. Steven Imlach. I think Joshua De Silva is back now, right? So वो उससे कोई अभी मार के आया कोई डबल सेंचुरियां वो भी. चलो भाई वो भी डबल सेंचुरियां मार कर आ गया तो वेस्ट इंडीज फॉर्म हो गई थी. वेस्ट इंडीज आर प्रिपेयर्ड टू ट्राउंस पाकिस्तान क्योंकि हमें था कि अच्छा बॉलिंग अटैक वेस्ट इंडीज का बेहतर है ना. 4-pronged पेस अटैक एनविएबल. बट पाकिस्तान ऑन पेपर इज अ बेटर बैटिंग टीम. नहीं आर दे एनीमोर? पाकिस्तान इज slam dunk bottom of the World Test Championship table. Yes sir, congratulations. Last to आप ना होते बट आपने ओवररेट की वजह से अपने पॉइंट्स गवा दिए थोड़े से. इंग्लैंड ने भी किया वो. इंग्लैंड ने भी पूरा टेस्ट मैच जाया कर दिया. It's weird rules, man. How can overrate cost you an entire test match wins worth of points? थोड़ा सा है. थोड़ा weird तो है ये. बट डरो. वेस्ट इंडीज से डरो. और जिससे आप डर के हार के आ रहे थे जिम्बाब्वे ने जो है उनको मार दिया ब्रो. Zimbabwe just beat Bangladesh by an innings and 85 runs in a test match. I mean, they scored 410 and Bangladesh in both of their innings couldn't manage 200 each time. An innings and 85 runs versus a team which was on the rise. मगर Zimbabwe की एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, people underrate their pace attack. Richard Ngarawa, their new captain as well. Yes, sir. So they had Blessing Muzarabani taking wickets. And Ngarawa. And Richard Ngarawa taking wickets. Brad Evans ने भी थोड़ी सी ली हैं. Brad Evans ने ली हैं. एक नया बच्चा है. Yes, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया. 20-year-old left arm quick, Newman Yamhori. Yeah. Yeah. Yes. उसने काफी विकेटें ली हैं. So that 4-pronged pace attack over there completely eliminated or destroyed Bangladesh. They have a decent enough batting lineup as well now. Innocent Kaya 100 Kaya के अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठा के देखो पिछले कोई 10 इनिंग्स में या 12 इनिंग्स में 7 सेंचुरी. लो भाई तो इनोसेंट काया पागल हुआ है. इनोसेंट काया है. ब्रायन बेनेट, बेन करन, ब्रेंडन टेलर, क्रेग इरवाइन. मैं किधर चला गया? शॉन विलियम्स बेचारा खत्म हो गया. शॉन इरवाइन बोल रहा था. तो शॉन इरवाइन पे चला गया. वेस्ली माधवेरी ने भी रन्स मार दिए. वेस्ली माधवेरी ने भी मार. नहीं सारे बेहतर कर रहे हैं आपसे. वहां पे बांग्लादेश के लिए 2 लोग चले. मोमिनुल स्कोर्ड 60 एंड ताइजुल 7 for 138. बेचारा ताइजुल यार. मगर मैं बार बार ये कहता हूं कि जिम्बाब्वे when they're playing at home, when they have favorable conditions, their pace attack is really solid. और वो जिता गए फाइनली. उनको भी टेस्ट मैच विक्ट्री देखने को मिली है. बेचारे हार ही जा रहे थे. रियान मल्डर उनके खिलाफ 367 नॉट आउट मार गया. मार तो. बट चलो एक बच्चा भी आ गया इन न्यामूरी. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वेयर जिम्बाब्वे गो. और बांग्लादेश को देख लो फिर. हाइज एंड लोज होना नहीं चाहिए था जो हुआ है उनके साथ. इफ दे लॉस्ट दैट वाज फाइन. दे डिडंट इवन कम्पीट. दैट वाज द इशू. नाहिद नहीं था ना. नाहिद नहीं था ना मेरी जान. लिटॉन भी नहीं था. शंतो था. या अब मैंने उसको इतना फॉलो नहीं किया टेस्ट मैच यार. या बट आई वुड बी कीन टू नो कि कितने को अंडर स्ट्रेंथ थे, अगर थे भी कि नहीं थे. शंतो होगा ब्रो. शंतो तो होना ही चाहिए. कप्तान है. शंतो था मुझे. या बट गुड ऑन बांग्लादेश. सॉरी गुड ऑन जिम्बाब्वे फॉर विनिंग दैट वन ऑफ टेस्ट एंड विनिंग इट इन स्टाइल. इनिंग्स इन 85 रन्स. सो दैट्स डेफिनेटली समथिंग. अभी नहीं आ रहा ब्रो. वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे भाई. पोर्चुगल वर्सेस स्वीडन का T20 चल रहा है. वो मोजेस हेनरिकेज खेल रहा है ना पोर्चुगल के लिए.
ये भी कहीं एंड में फड्डा ना हो जाए जो बर्न्स की तरह, पोर्चुगल को वर्ल्ड कप तक पहुंचा दे। खैर अभी तो नहीं उसने उनके लिए किया डेब्यू, लेकिन पोर्चुगल वर्सेस स्वीडन का स्कोर कार्ड आया है, पोर्चुगल वॉन बाय 12 रन्स, अपडेट दे दी। डिड यू सी द मीम? मोजेस एनरिक्स वाली, वो स्पॉटिफाई वाली। Does Spotify work in Portugal? If you know, you know. If you know, you know. मिचेल स्टार्क बना रहा था वो वीडियो, Starkey बहुत फनी वीडियो है यार, वो बहुत फनी वीडियो है। अच्छा खैर, टॉकिंग अबाउट मोजेस एनरिक्स प्लेइंग फॉर पोर्चुगल, उससे मुझे बात याद आ गई कि ओलंपिक्स की LA28 ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन का उन्होंने पूरा दे दिया कि किस तरह क्वालिफाई हो गए। बताओ भाई, तुम बता दो तो बेहतर है, तुम्हें याद था, बड़े कह रहे थे। हाँ, सो अभी तुमने वैसे मुझे एक चीज बताई जो मुझे नहीं पता थी। USA the hosts will only directly qualify if by the end of the year, December 31st, 2026, they are in the top 15 teams. This is both for men's and women's. Yeah. If the USA teams are men and women amongst the top 15 ranked T20 teams, they'll qualify. They'll qualify directly. Yeah. तो वो कर ही जाएंगे, they're 13th right now. At least their men are 13th. So men's के लिए जो है हर कॉन्टिनेंट से एक एक टीम है, ठीक है, टॉप रैंक्ड। फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ओशियानिया, या वो चेंज हो सकता है, न्यूजीलैंड माइट ओवरथ्रो ऑस्ट्रेलिया बाय द एंड ऑफ द ईयर। एशिया से फिलहाल इंडिया है, वो भी आई मीन नहीं होगा, इंडिया ही जाएगी। वो फर्स्ट है यार। हाँ, वो दे आर टू गुड, बट इन थियरी इवन दे कैन बी डिथ्रोन्ड। और फिर ऑब्वियसली यूरोप से ग्रेट ब्रिटेन है, वो तो अकेले ही घुस गए अंदर, जिसकी इंग्लैंड की बेसिस के ऊपर है। नहीं, Uh, पोर्चुगल क्यों नहीं? मोजेस एनरिक्स क्या हो गया? स्कॉटलैंड के लड़के भी खेल Italy. सकते हैं इंग्लैंड के लिए। इटली बेबी, हाँ वो ग्रेट ब्रिटेन में जो भी है। या नॉर्दर्न आयरलैंड के भी खेल सकते हैं अगर तो कोई है तो, बट ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से एक आएगी, ओशियानिया में से। विल सी हु इज बेटर बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 5 टीम। हाँ, अफ्रीका में मोस्ट प्रोबब्ली साउथ अफ्रीका ही होनी है यार। एशिया में भी मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया ही होनी है रियलिस्टिकली, एंड देन यू गॉट द यूएसए। बाकी जो टीम्स रह जाएंगी, एक और स्पॉट रह जाता है। यस, दैट्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। उसके लिए 8 टीम्स का टूर्नामेंट है, Yes, sir. जो जीता वो क्वालिफाई करेगा, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड थियरेटिकली, और जो अफगानिस्तान। होपफुली न्यूजीलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया आ गई वो टूर्नामेंट खेलने, तो बस स्टीव स्मिथ ने जिता देना है, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं LA28। और एक और कोई 2 और वो आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज, जमैका, बारबाडोस। हाँ, सो ये अब है कि उसका वेस्ट इंडीज खेलेगी, क्या करेंगे? नहीं खेलेंगे ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, टूर्नामेंट कौन खेलेगी? उनके लिए सेपरेट टूर्नामेंट करवाएंगे। आई थिंक दे विल प्रोबब्ली पिक देयर बेस्ट 2 आइलैंड्स, जमैका, बारबाडोस। मैं तो कहता हूँ उधर पहले एक ट्रिनिडाड एक्चुअली। मैं तो कहता हूँ वहां पे एक छोटा सा टूर्नामेंट पहले करवा लो सारे अपने आइलैंड्स का। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, कोई पता नहीं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो खेल रहा ओलंपिक्स, हो सकता है। हाँ, उनके बाद वो निकीपी शिकीपी चल गए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जमैका खेल रही थी ना विमेन साइड से, सो दे बीट पाकिस्तान एक्चुअली द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। द वुमेन, या yeah, that's what I remember as well. खैर इंटरेस्टिंग होगा। I actually am really looking forward to that qualified tournament. या पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा वो जीतना। ना कोई सीन नहीं, बड़ी टॉप की टीम है, everyone will be vying for that Olympic spot. obviously everybody wants मुझे to एक चीज बता, why not just have the winner of the Asian games as the Asian team? मैं भी यही सोच रहा था ना, क्यों नहीं? फिर उसका फायदा क्या? मैंने भी एग्जैक्टली जो इंडिया ने भेजी थी ना इतनी अपनी स्ट्रॉन्ग टीम, मेरा तो यही था कि शायद एशियन गेम्स का विनर जो है वो क्वालिफाई करे, क्योंकि यही होता है यूजुअली। मगर इंडिया ने शायद स्पोर्ट्स में इसीलिए स्ट्रॉन्ग टीम भेजी कि they don't want to compromise on the ranking. They're like नहीं, कोई चांस ही नहीं होना चाहिए, जापान से ना हार जाए। हाँ, कोई सीन नहीं है, लेकिन वैसे ही हम बुमराह भेजेंगे उसके लिए। या तो वो इंडिया कर जाएगी क्वालिफाई। अभी इंडिया और आयरलैंड पे आना है, लेकिन उससे पहले विमेंस का भी क्वालिफिकेशन बता देना। सो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। ये 4 टीमें जो है वो विमेंस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड है। 5वीं एग्जैक्टली यूएसए है। अगर वो टॉप 15 के अंदर होती है रैंकिंग्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो फिर वो आ जाएगी, और 6th के लिए सेम टूर्नामेंट होगा। ओके, आई मीन वहां पे जरा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ब्रो। वी नो व्हाट द बेस्ट 4 to 6 टीम्स आर इन वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि और वहां पे तो ग्रेट ब्रिटेन की टीम और अच्छी हो जाएगी। द ब्राइस सिस्टर्स विल कम इन, कैथरीन एंड सारा। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि फिर उसको किस वर्ल्ड कप की बेसिस पे क्यों नहीं रखा, किस बेसिस पे रखा है, रैंकिंग्स की बेसिस पे रखा है। वो है थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मैटर यार, ठीक है, हो गया ना। नहीं, आई एम एक्साइटेड फॉर द ओलंपिक्स, इट्स गोना बी फन। अभी एशियन गेम्स भी मजे की होंगी, बट आई थिंक इट माइट गेट अ बिट टाइट बिटवीन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म डाउन रही है, दे डिडंट मेक द नॉकआउट्स और इवन द सुपर 8s ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। उससे पहले पाकिस्तान से हारे, अभी जीते बांग्लादेश के अंदर T20s में, बट न्यूजीलैंड कुड ओवरथ्रो ऑस्ट्रेलिया एंड दैट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। इफ ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग द क्वालिफायर्स, दे विल विन द क्वालिफायर्स। वो कुछ ना कुछ करके जीत जाएंगे। तो हम न्यूजीलैंड को हराएंगे? नहीं, पाकिस्तान ने किसी और से आ जाना। हाँ, कोई सीन नहीं। या
उसके अलावा लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे. दैट्स आयरलैंड बीटिंग इंडिया 2-0. So he said that Ireland beating India 2-0 is bigger than Stokes's retirement. Ben, if you're watching, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है. Ben is not watching ना, इसीलिए बोले. तुझे क्या लगता है मुक्के चुक्के ना पड़ जाए मुझे? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई. It's all about Ben Stokes. ये कुछ हुआ ही नहीं है, but yeah, I mean, नहीं bro, Ben Stokes की रिटायरमेंट कभी आनी थी. मुझे नहीं लग रहा था आयरलैंड कभी जिंदगी में इंडिया को हराएगी. मुझे लग रहा था स्टोक्सी ने अनकरीब रिटायर करना है. वो बस इस तरह कर गया कि सारा उसके फेवर में चला गया. मैं नहीं, I didn't expect. I think nobody expected this. 2-0 नहीं expect. No. I mean, look. Yes, bilateral white ball games don't matter as much, whatever. But this was an under-strength Irish team. उन्होंने कोई 5-6 लोग injured थे. And Curtis Campher नहीं था. अपना वो boy क्या नाम है उसका? Josh Little. Josh Little भी नहीं था. Who should name his kid Stuart? That needs to happen. We need Stuart Little. But और भी काफी लोग नहीं थे यार उनके. 5-6 लोग नहीं थे. लेकिन नहीं थे. हाँ. But Ireland यार, even if bilaterals don't matter or whatever, to defeat the double world champions, back-to-back T20 world champs, 2-0 at home, I mean, that is a feat and a half. Yeah. A feat in 3 quarters. It needs to be celebrated. It is significant. It is massive. उनके लिए massive for Ireland cricket, bro. It's history created for Ireland. Yeah. It's probably not as big as defeating Pakistan in 2007 ODI World Cup or defeating England in 2011 ODI World Cup. 2-0 against the world champions. 2-0 against India. Massive. By the way, India weren't as under strength. India का पांड्या नहीं था और बुमराह नहीं था. हाँ. बस यही नहीं थे. Yeah. I think. पांड्या और बुमराह नहीं थे. Yeah, I think everyone else. और वो वरुण. हाँ, चलो वरुण नहीं था. Even though और कुलदीप नहीं थे. किल्ट्स के अंदर जो तस्वीर खिंचाई थी AI वाली, पड़ी है ना, पुट्ठी पड़ी है. पुट्ठी पड़ी है यार. हर्षित राणा and Varun Chakravarti were in kilts promoting the Ireland series. Not them, but KKR का AI पोस्ट था. वो सही उल्टा पड़ा है. आयरलैंड वालों ने सीरियसली ले लिया उसको. तब खा गए हैं वो इस पे. भाई इट इज रियली वर्थ अ लॉट ऑफ प्रेज. देयर 2-0 विक्ट्री, वो भी स्वीप मार दी इंडिया को अपने घर के ऊपर. और कमाल है यार. दिस मीन्स अ लॉट फॉर आयरिश क्रिकेट. और वो भी एक अंडर स्ट्रेंथ टीम. जय मुंद्रा, व्हाट अ स्टोरी. जय मुंद्रा की स्टोरी सुना दो यार. जय मुंद्रा इज बोर्न इन टोंक, राजस्थान. ये हुई ना बात. क्या नाम है? टोंक. He tonked India apparently. ठीक है. वो तुझे पता है उसकी क्या स्टोरी है? This guy kind of gave up on cricket. ये तो पढ़ाई करने गया था आयरलैंड. He went to pursue his masters in I don't know technology and electronics or something. सौरभ नेत्रवालकर. He is the new सौरभ नेत्रवालकर. वहां गया वो और इसने ना वहां पे क्या लाइंस्टर क्रिकेट क्लब है इस तरह कुछ है, वो ज्वाइन किया है. And he was working in Intel. मतलब पूरा नेत्रवालकर 2.0. ये भी लेफ्टी है सादी. नेत्रवालकर 2.0. दोनों लेफ्ट आर्म क्विक्स है. And then what happens is that he was on one of those work visas. Yeah. You need to be working in order to hold that down. He loses his job. And then he gets selected for Ireland. And then he makes his debut versus India. He takes a wicket first ball. Yes. And first ball of his international career, a wicket. Yeah. Uske baad in the second game, he removes both of Sanju Samson and Abhishek Sharma for Golden Ducks in the first over. First ball again. Yes. He was also quicker than India's bowlers in this series. Damn. He outpaced them. 2 for 25 followed by 3 for 32. Player of the series, Jay Mundra. Out of nowhere, baby. Yeah. RKO out of nowhere. RKO out of nowhere ही मारा है, bro. वो राजस्थान वाले सोच रहे होंगे हमने क्यों नहीं इसको पकड़ा, ठीक है? टोंक वाले. Yeah, but what a story. I mean, I'm so happy for Jay Mundra. उसने किस तरह अपना करियर बना लिया यहाँ पे. अब नहीं उसने इंटेल में नौकरी करनी है, कुछ टेक छोड़ देगा. हाँ. इसको PSL में लाओ. इसको लीग्स चुके हैं, bro. स्टोक्सी को भी लाओ PSL में, by the way. स्टोक्सी को वो IPL से तो बैन हुआ होगा अभी. मुझे वो उन लोगों ने ना कोई नया रूल निकाल देना. हाँ. वो हैदराबाद किंग्स में ने ले भी लेना है उसे. मार्नस की जगह ऐसे ले लो. वैसे ले लो. आई बॉल्स चाहिए ना. ये आइडिया दे अगर बेचनी है ना लीग. मार्नस को जरा करो कटो और स्टोक्सी को. स्टोक्सी barring that T20 World Cup final versus Pakistan has kind of an underwhelming record in T20s. In fact, we forget about the West Indies final. Yes sir. स्टोक्सी ने वो हरवाया भी है. उसके बाद Carlos Brathwaite. Yeah, what he did after lays testament to Stokes's character and mental strength and will. But लाओ इसे PSL में जय मुंद्रा को भी लाओ. जय मुंद्रा को तो चाहिए. लेफ्ट आर्म क्विक आते सार यार, मतलब 5 विकेटें प्लेयर ऑफ द सीरीज. He must be fairly young, right? Mundra, no. If he is a guy who went to pursue his masters. नहीं मतलब कितना होगा यार? होगा 28-29 का तो होगा. 28-29 तो यंग ही है ब्रो. भाई वो देखो जॉश लिटल के साथ एक और लेफ्ट आर्म क्विक मिल गया. 29 यार he's young bro. न्यू बॉल बॉलर
like we said, RKO out of nowhere, और आयरलैंड के लिए सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि because they were under strength, they've unearthed some new talents. एक जय मुंद्रा from टोंक राजस्थान हो गया, और दूसरा मैट हॉलार्ड. He actually takes more wickets than Mundra. 6-3 each in the games, or both games. दो लोग उड़ा के रख दिया इंडिया को. एक गेम में तो इंडिया से 150 और चेस नहीं हुआ. They lost by one run. और पिछली वाली गेम में, फर्स्ट गेम में आयरलैंड ने कन्विंसिंगली थोड़ा मारा है. So I mean, what a story, and great news for Irish cricket. Really chuffed for them. Well, what a bad start to Shreyas Iyer's captaincy. Yeah, एक तरफ वो क्या Lorcan Tucker था. Lorcan Tucker. और दूसरी तरफ Shreyas Iyer, new T20I captain for India. Very poor start. Replacing Sky. Yeah, the World Cup winning captain. I think Sky is probably not going to feature again in T20I. I think he's done. उसको कह दिया. But वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को रिप्लेस किया उन्होंने. और फिर पहली सीरीज आ गया. देखो, there are two ways to look at it. ठीक है, एक तो ये है कि bilaterals and it doesn't really matter, whatever, who cares. It does matter if you lose to Ireland. But it does kind of matter when you've lost the series 2-0. और फिर pressure तो बढ़ेगा श्रेयस के ऊपर. There will be pressure, and he has to prove himself as India's T20 skipper. And why did they not play Vaibhav Sooryavanshi? मैं भी यही कहने लगा. क्यों नहीं खेला वो? What a gut punch. मैं तो वेट कर रहा था. मतलब मैं तो देखना चाह रहा था बच्चे को. It's like crushing a boner with a rock. पूरी दुनिया तैयार थी, पूरी दुनिया, कि वैभव खेलेगा, डेब्यू करेगा इंडिया के लिए. तुम क्या हुआ है? पता नहीं. तुम फ्रस्ट्रेटेड हो किसी चीज से. बट यार, I never thought नहीं खिलाएंगे. हाँ, मुझे लग रहा है. ज़ैनो गुमान में नहीं था. वेमो गुमान होता. वेमो गुमान था. मेरे उस ज़ैनो गुमान में नहीं था. ठीक है. वैभव और अभिषेक शर्मा मैं कह रहा था खेलेंगे. नहीं, वो आई गेस संजू को इस वक्त ड्रॉप नहीं कर सकते. बट व्हाई नॉट प्ले हिम इन एटलीस्ट वन गेम? सेलेक्ट ही क्यों किया था? बेचारा ड्रेसिंग रूम भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता. हाँ, वो तो खैर ठीक है, वो रूल सही है. हाँ, वो बेचारा अकेला बैठा होगा ना यार. Maybe they just didn't have another change room, Sadi. Maybe that's why he didn't play. Oh shit, इसमें stipulation है, ये नहीं खेल सकता. ये तो जो कपड़े पहन के आए उसी में बैठा. यही हुआ उन्हें, यही होगा. ठीक है, अंडर एज है. सॉरी, हमारे पास एक ही चेंज रूम है यार. वैभव नहीं खेल सकता. सॉरी, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है. आप इंग्लैंड जाके खिला लेना. जो कि बात है, आज पहला T20 आया है नहीं. हाँ, वो भी तो हो रहा है. वो है. I completely forgot about that. But यार, all the talk before this series was Vaibhav. Doesn't play, and all the talk post series is, oh, Ireland won 2-0. Yeah. And what a week for Irish cricket, yes, right? Sir. Defeat India 2-0 in a home series in T20 as India's format, double champions. Defeat the West Indies in the T20I World Cup, the women. Yeah. That's their first ever win in the T20I World Cup. Orla goes full Orla. मजा आ गया यार. उस तरफ वेस्ट इंडीज भी सेमीफाइनल खेली, श्रीलंका को टेस्ट मैच मारा. Not a bad week for Indian cricket though. Not a good week. No, sorry, man, bad week. A bad week. A bad week for Indian cricket though. 2-0 losing to Ireland, getting knocked out in the Women's World Cup. Yeah, Har Monster did go full Har Monster, but she was really good. But वो फिर भी हार गए. है मसले बॉलिंग और फील्डिंग में मसले. इंजरीज भी हो गई थी इंडिया की थोड़ी सी, बट स्टिल we expected them to make the semis. Yeah, and that's about it. That is about it, man. इसी तरह ना periodically आपको क्रिकेट के पॉडकास्ट मिलेंगे. लेकिन कुछ एक्साइटिंग आ रहा है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. जैसे जैसे खबरें accumulate करती हैं, once we have enough, we will come and do a podcast or record a podcast. I think इस week नहीं तो नेक्स्ट वीक अर्ली पाकिस्तान का स्क्वाड भी आ जाएगा. हाँ, टेस्ट सीरीज का तो उस पे तो आना पड़ेगा हमें. तो 100% आएंगे. So वो you never know. वो स्टैंड अलोन होगा bro. आज क्या है, 1 जुलाई? कोई पता नहीं कल आ जाए. The contracts would have kicked in today. अभी नहीं, वो साइन शाइन होने में टाइम लगता है. अभी साइन शाइन होने में टाइम लगता है. हफ्ते बाद ही आते. We will have some news on who will be Pakistan's test skipper. Yeah. फिलहाल तो लग रहा है जैसा शान मसूदी होगा. Because rumor has it, Little Birds ये बता रही थी कि सलमान अली आगा was offered the test captaincy and he declined. I don't know कहाँ तक सच है बात. It could be a complete rumor. ठीक है, मगर ये I think शायद आगा ने T20 की कैप्टनसी एक्सपीरियंस की है ना, तो लग रहा होगा ब्रो ये बहुत टॉक्सिक है. तुमने हैदर भाई वाला देखा था पॉडकास्ट आगा के साथ, कजन साहिल के साथ? हाँ, मैंने क्लिप्स देखी थी तो उसकी. उसमें पूछा कप्तानी के बारे में, तो उसने कहा कि यार पूरा साल कप्तानी का अगर एग्जॉस्ट हो जाते हो तो मैं यहाँ पे खुद नहीं करना चाहता था. 100% ये टेस्ट वाली कप्तानी खुद नहीं लेना चाहता होगा. एज इन आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड और नॉट, बट ही वुडंट वांट इट is my guess. And quite frankly, Salman Ali Agha is not a shoo-in in the test team, because जहाँ पे pace friendly wicket आई, pace bowler friendly, you'd want to play a pace bowling all rounder. But don't you think कि सलमान अली आगा should move up? हाँ, अगर वो हुआ तो. वैसे तो देखो सूडी शाह की तो वो फॉर्म नहीं लगी. सूडी शाह की फॉर्म नहीं है, प्लस सलमान अली आगा रेस्क्यू एक्ट तो करता आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में. बट द इशू इज दैट, पता मुझे क्या लगता है, मतलब he's good enough as a batter only to play in a test team, right? If you make him captain, नहीं कैप्टन तो फिर pace friendly wicket के ऊपर you have to have him as your frontline spinner, and he's not a frontline spinner. वो एक अलग बात है. You don't have to have him.
फॉर एग्जाम्पल साउथ शकील नहीं अच्छा कर रहा, कंसिस्टेंटली नहीं अच्छा कर रहा, तो आई प्रॉब्ली मूव सलमान अली आगा अप एंड ब्रिंग इन जो भी आपको पेस चाहिए, स्पिनर चाहिए, जो भी चाहिए. That's what Varun says. Varun says या तो move up the batting order या तो फिर bowling ज्यादा कराओ, because right now he's a half rounder. Yeah. He's not an all rounder, he's a half rounder. नहीं, he works in a sense जहां पे आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर है और आपको एक साथ चाहिए. एशिया में खेल रहे हो, एशिया में 100% खेलेगा. ठीक है, तो खेलेगा ही खेलेगा. और कहीं पे भी टर्न मिल रही हो, वेस्ट इंडीज में टर्न अगर मिल जाए, जो को होगा नहीं, देख लेना. वहां पे तो अब मुझे लग रहा है पाकिस्तान हार कर ही आएगी. 2-0 है. जब से आमिर जंगू ने काम कर दिया ना, मुझे बहुत डर. और रोस्टन तो खुद ही कहा था तुमने कि वो पाकिस्तान को तो लड़ता है. रोस्टन को तो लड़ता है. और पेस बॉलर्स तो पाकिस्तान से नहीं खेले जाने, वो नहीं खेले जाने. 100 कर ले. या अभी हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे, हम बार बार इस चीज पे आ जाते हैं. सलमान अली आगा. हाँ, वो देखते हैं कप्तान कौन रहता है. खैर वो जब आएगा ना तो हम उस पे पॉडकास्ट करेंगे प्रॉपर. अभी आई थिंक दैट्स अबाउट इट. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर. एब्सोल्युटली. एंड स्टे ट्यून्ड. बहुत मजे का कंटेंट आ रहा है. बहुत ज्यादा. We've got plans. जानी शानी बन जाए, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे उसके टीजर्स एंड स्पॉयलर्स. Yes. डिस्कॉर्ड पे, तो पेट्रियन के थ्रू बन सकते हैं जानी, या इजी पैसा के थ्रू. 031936025545 इज द नंबर. पीछे पोस्टर लगे हुए हैं. ये काफी अरसे से हमने सही तरह प्रमोट नहीं किया, लेकिन ये बेचते हैं हम अभी भी. या ये देख लें आप. पेस इज पेस यार. हालांकि होग तो पेस वॉज पेस यार हो गया, मगर ये वाले पोस्टर के अंदर शेबी, वैकहार, इम्मी के एंड वाज, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइज ऑन योर वॉल. साथ में क्यूट से नोमी पायन है, नोमी पायन सुप्रीमेसी, और फिर विंटेज इम्मी के का पोस्टर भी है. तो और भी हमारे पास थोड़े से हम लगाते नहीं है वो. हाँ, लेकिन मतलब वो ले लें, सब कुछ कर लें. आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. मीनवाइल प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल को जाके फॉलो कर लो, वहां पे तो हम लाइव होते हैं फॉर द वर्ल्ड कप. विल सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. बॉय ग्याजा से ये लाई आ. ठीक था, अच्छा था. लंबा हो गया थोड़ा यार, बातें इतनी थी. गल्ला बहुत करता है. गल्ला गूड़ियां.